स्वागत है आपको मेरे चैनल हिस्ट्री टेल्स में। दोस्तों, कुतुब शाही सल्तनत दक्कन के इतिहास में बहुत ही बड़ा और अहम किरदार अदा करता है। शहर हैदराबाद में कुतुब शाही बादशाहों का बनाया हुआ बहुत सारे मकबरे, मीनार और फोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें गोलकुंडा फोर्ट, कुतुब शाही टोम्ब, चार मीनार शामिल है। तो आइए आज इसी सल्तनत के सारे बादशाहों और उनके मकबरों के बारे में जानते हैं। ये मकबरा है कुतुब शाही सल्तनत के पहले बादशाह सुल्तान कुली कुतुब शाह का, जिनको हम सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। ये 1485 से 1543 तक सल्तनत पर हुकूमत की। कहते हैं कि 1543 में नमाज पढ़ते वक्त उनके ही बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह ने उनका कत्ल कर दिया और उसके बाद इसी मकबरे में उनको दफनाया गया। ये मकबरा है कुतुब शाही सल्तनत के दूसरे बादशाह जमशेद कुली कुतुब शाह का, जिन्होंने 1543 में अपने ही वालिद साहब का कत्ल कर दिया और गद्दी पर आसीन हुए। कहते हैं कि सत्ता और गद्दी हासिल करने का ये नशा उनको तख्त पर तो बिठा दिया, पर वो ज़्यादा देर तक हुकूमत न कर सके और सिर्फ 7 साल बाद 1550 में कैंसर बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई और फिर इसी मकबरे में उनको दफनाया गया। ये है कुतुब शाही सल्तनत के तीसरे बादशाह सुभान कुली कुतुब शाह का मकबरा। आमतौर पर इब्राहिम कुली कुतुब शाह को ही तीसरे बादशाह कहा जाता है, क्योंकि सुभान कुली कुतुब शाह का राज सिर्फ 1 साल के लिए ही चला। 1550 में उनके इंतकाल के बाद उनको इसी मकबरे में दफनाया गया। ये है कुतुब शाही सल्तनत के तीसरे बादशाह इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा। कुतुब शाही सल्तनत में इब्राहिम कुली कुतुब शाह का अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 1580 में गोलकुंडा किला का काम इनके हाथों ही ख़त्म हुआ, जिसे बनाने में कुल 63 साल का वक्त लगा। और कहते हैं गोलकुंडा में स्थित इब्राहिम मस्जिद को भी इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था। 1550 से 1580 तक ये तख्त पर आसीन रहे और 1580 में इनका इंतकाल हुआ। अब आता है कुतुब शाही सल्तनत के चौथे बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा। कुतुब शाही सल्तनत में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का अहमियत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यही वो बादशाह हैं जिन्होंने कुतुब शाही सल्तनत का राजधानी गोलकोंडा से हैदराबाद में तब्दील करवाया था। और कहते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक हिंदू लड़की भागमती से निकाह की थी, जो एक किसान की बेटी थी और मंदिर में देवदासी भी थी, जिनके नाम से हैदराबाद का नाम भाग्यनगर पड़ा। और बाद में भागमती ने इस्लाम कबूल की और उनका नाम हुआ हैदरी बेगम, और जिनके नाम अनुसार भाग्यनगर का नाम बदल के रखा गया हैदराबाद। 7 मकबरों में से यही एक मकबरा है जिसमें आपको 2 मंजिला और काफ़ी खूबसूरत नक्काशे देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ ये मकबरा कुतुब शाही सल्तनत का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये मकबरा है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। कहते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह अपने इंतकाल से पहले अपनी गद्दी या कुतुब शाही तख्त अपने अगले वारिस या अपने भतीजे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को सौंप दिए थे। कहते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के साथ अपनी बेटी हयात बख्श बेगम का निकाह करवाया और उन्हें अपनी गद्दी सौंप दी। अब आता है कुतुब शाही सल्तनत के छठे बादशाह अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह का मकबरा। अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद कुतुब शाही सल्तनत के अगले और छठे बादशाह थे। इनके मकबरे के साथ जुड़ा हुआ है तो और मकबरा
जो कि है प्रेममती और तारामती। कहते हैं प्रेममती और तारामती गोलकोंडा में रकासा या डांसर थे और प्रेममती के साथ ही अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह का निकाह हुआ था। इसीलिए प्रेममती और तारामती का मकबरा भी आपको यही देखने को मिलेगा। अब आता है कुतुब शाही सल्तनत के आखिरी या 8वीं बादशाह अबुल हसन ताना शाह का मकबरा। ये अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह के दामाद और इन्हीं से ही कुतुब शाही सल्तनत का दौर ख़त्म हुआ। कहते हैं 1687 में औरंगज़ेब ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया और दौलताबाद ले गए। इसके बाद ये वही कैद रहे और वहीं पर इनका इंतकाल हुआ और इसके बाद शुरू हुआ अजब शाही सल्तनत का यानी निज़ामों का राज। कहते हैं उस ज़माने में बादशाह अपने इंतकाल से पहले ही अपना मकबरा तैयार कर लेते थे। 1687 में जब कुतुब शाही सल्तनत का अंत हुआ तब इस मकबरे का काम भी रुक गया और ये पूरी तरह से तैयार न हो सका। आज यहाँ पर जो कब्र आपको दिखता है ये अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह के दूसरे दामाद मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद का है। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और इतिहास से जुड़ी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल हिस्ट्री टेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।